हेलो दोस्तों, तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्सनालिटी 3.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन उसको करने वाले मेरे दोस्त मेरे भाई। देखिए, दूसरे का तीसरा बचा था, पांचवा बचा था। तीसरा हमने नोट किया है, पांचवा इसके बाद करने वाला है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई दो अंकों की संख्या, उनका योग दिया है 9, और इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात की। यानी कि बराबर है संख्या का 9 गुना और संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने से। तो अब देखिए इसमें संख्याएं क्या क्या होंगी। दो अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या किसको कह सकते हैं आप? तो आप दो अंकों की संख्या 53 है, जैसे कि आप, जैसे कि 56 है, यहाँ पर आप 46 है, 99 है। वह संख्या जो दो अंक की होती है वो सारी संख्याएं आ जाएंगी दो अंकों की संख्या में। सबसे सिंपली बात तो यह है। अब यहाँ पर कह रहा है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस संख्या का 9 गुना के बाद देखिए संख्या के अंकों का पलटने, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जब पलटने वाली बात आ जाए मेरे दोस्तों, तब संख्याओं का विस्तार करना पड़ता है। वहां पर ऐसा क्वेश्चन देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल देखिए 7-8 सेट में हमारे यहाँ प्रश्न पूछता है, जिसमें से 2-3 सेट में ऐसा क्वेश्चन देने का हाईली चांसेस होता है, दे दे हर साल। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त भाई। मैंने क्या किया, दो अंकों की बहुत सारी संख्याएं लिख दी। यहाँ पर मान लीजिए आप 73 भी लिख सकते हैं, 75 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो संख्याएं दो अंकों की तो सारी हो जाएंगी। अब इसमें कहा है जब भी ऐसा आ जाए कि संख्याओं को अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने वाली जब बात करते हैं, पलटने वाली बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई ना, तो संख्याओं का विस्तार कीजिए। तो विस्तार करने का रूल यह होता है कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ध्यान से देखिए। विस्तार करने का रूल ये होता है कि 5 यह संख्या गुणे 10 कर दिए प्लस 3। यहाँ पर ये 10 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 5 को हमने नोट किया, सबसे पहले 5 को नोट किया। उसके बाद से जितना अंक है उतने से गुणा करने का मतलब यहाँ पर देखिए 5 से हमने गुणा किया। उसके बाद से एक अंक है सिर्फ और सिर्फ, हम 10 से गुणा करेंगे। 2 अंक रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे। 3 अंक रहेगा तो 1000 से यहाँ से गुणा करते हैं, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद से पुनः हम आगे क्या कर सकते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 प्लस 3 आएगा। ऐसे लिखते जाइए। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 प्लस 6। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे तो 4 गुणे 10 हो जाएगा और प्लस का 6। वैल्यू तो यही आ जाएगी ना, लेकिन हम संख्याओं को विस्तार कर रहे हैं क्योंकि पलटना है। तो देखिए डायरेक्टली आप ऐसे नहीं पलट सकते हैं कि मान लीजिए आपका यहाँ पर 12 है, इसको पलट कर आप पलटने वाली बात करते हैं, 2 एक ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वह रॉन्ग हो जाएगा हमारा। हम मेथड ऐसा लगाएंगे कि रॉन्ग ना हो कोई भी क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10 प्लस 9। जब देखिए इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, जब दहाई का अंक को यहाँ पर नोट कर रहे हैं तो 10 से गुणा, जब उसके बाद वाला आएगा ना, उसके बाद वाला सैकड़ा वाला आएगा तो 100 से गुणा करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए 7 गुणे इसको 10 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसको 7 गुणे 10 प्लस इसको भी 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 10 प्लस 2। यह देखिए संख्याओं का विस्तार होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में हमसे कि दो अंकों की संख्या, तो हम मानेंगे दो अंकों की जो संख्या है ना, वो क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, वो क्या है ना, yx है। क्या है, yx y भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने मान लिया yx है। अब देखिए इनका विस्तार कीजिए, इन संख्याओं का विस्तार कीजिए। इनका विस्तार कैसे करोगे आप, लिखोगे भैया y गुणे 10 आप प्लस क्या कर सकते हो x, ऐसा विस्तार कर सकते हैं ना दोस्त में भाई, ऐसा विस्तार हम लोग कर सकते हैं ना। थोड़ा सा तिरछा लिखा जा रहा है तो उससे आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, yx हमने मान लिया दो अंकों की संख्या। अब देखिए क्या होगा, जब इस संख्या को विस्तार कर रहे हैं तो y गुणे 10 प्लस x हो जा रहा है। अब इन संख्याओं को पलट कर एक बार विस्तार कीजिए, यानी कि x y लिखकर विस्तार कर दीजिए। जब x y लिखकर विस्तार करेंगे तो फिर y काम हो जाएगा x गुणे 10 प्लस y होगा। एक बार देखिए संख्या हमने मान ली yx, तो y ना, तो यहाँ पर पुनः हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे 10 प्लस y, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम संख्याओं का विस्तार कर रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं कि 2 गुणे 10 प्लस 2। ऐसे विस्तार किया भी जाता है। जो मेरे भाई लोग पढ़े उनको तो समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े यहाँ पर देखिए मैंने बताया है। अब देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं, x y बराबर x गुणे 10 प्लस y। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x y बराबर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस y। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त भाई। अब प्रश्न पे आ जाइए, अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने मान लिया, माना, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो संख्या में एज्यूम करना पड़ेगा ना। यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे दिखाया है, कैसे किया है बाकी हमें यहाँ पर प्रोफेशनल लिखने के लिए हमें यहाँ पर दो संख्या सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम मान ले रहे हैं, माना इकाई, माना दो संख्याएं, वह दो संख्याएं
वह, या फिर ऐसे नोट कीजिएगा, माना इकाई का अंक, मेरे दोस्त मेरे भाई, इकाई का अंक क्या है, यक्स, इकाई का अंक क्या है, यक्स, तथा दहाई का अंक वाई है। हमने कह दिया मेरे दोस्त मेरे भाई, इकाई का अंक, देखिए यह इकाई होता है, दहाई होता है, आपको पता होगा, यह इकाई होता है, यह दहाई होता है, आपको पता होगा। हमने कह दिया इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, सिंपली। अब देखिए जब दहाई का अंक हमने क्या किया, y कर दिया, और इकाई का अंक x कर दिया, क्योंकि यह इकाई होता है, दहाई होता है। अब संख्याएं क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं क्या होगी, वास्तविक संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या yx जब हमने माना था तो यहाँ विस्तार किया तो क्या आया, 10y प्लस x आया है ना, तो यहाँ पर नोट कर दीजिए 10y प्लस x काला हो जाएगा, ये हो गया। दूसरा इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या। तो पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, तो ध्यान से देखिएगा, पलटने पर जो बनी संख्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस वाई, क्योंकि हमने पलटने पे यहाँ पर बताया कैसे आ रहा है। बाकी मैं डायरेक्टली जो लिखने का प्रोसेस है ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती। आप यह मानिएगा, डायरेक्टली यह मान लीजिएगा, मान लीजिएगा दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, यहाँ पर ये इकाई है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप x y माने, आप जो अच्छा लगे वह मान लीजिएगा, उसी हिसाब से इसको भी आपको बनाना रहेगा। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में दो क्वेश्चन, दो समीकरण बन रहे हैं प्रश्न से। क्या क्या बन रहे हैं, पहला बन रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब दो अंकों की संख्या है तो यहाँ पर मान लीजिए दो अंकों की संख्या यह है। अब अंकों का योग बोल दिए तो 5 + 3 करेंगे कि नहीं करेंगे, अंकों का योग, इस अंक का योग और इस अंक का योग करना है तो 5 + 3 करेंगे। मान लीजिए इस अंक का योग और इस अंक का योग करना है तो 5 + 6 करेंगे ना, करेंगे कि नहीं मेरे दोस्तों भाई। तो जब हमने संख्या yx x y कहले मानी है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं संख्या का योग x + y = 9, कह सकते हैं कि नहीं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। हमने क्योंकि संख्या मानी x + y, सॉरी संख्या हमने क्या मानी, x y मानी, अब उनका योग कर रहा है। संख्या जब आपका y x हमने मानी है पहली संख्या तो इनका योग बोल दिया तो y + x करना पड़ेगा ना, इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का, जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना 5 और 6, वैसे यहाँ पर भी करना है। तो हमने कर दिया x + y = 9, समीकरण नंबर 1। यह मेरे भाई लोगों को बनाने में टफ होता है, वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं समीकरण बनाना ही टफ होता है, मैं जानता हूँ इतना, तो प्रैक्टिस करेंगे जरूर समझ में आएगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन कर रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब देखिए इस संख्या, यह संख्या का 9 गुना, 9 गुना यानी कि 10y + x और 9, यहाँ से 9 से गुणा हो जाएगा, बराबर अंकों को पलटने पे बनी संख्या, अंकों को पलटने पे बनी संख्या क्या है, 10x + y है, 10x + y है। और इसमें क्या कर रहा है वो, 2 गुना करते रहा, दोनों गुना, इन दोनों बराबर है। प्रश्न में ये दे रखा है हमारे, क्या है ये प्रश्न में दे रखा है, इसको सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त में y, तो क्या हो जाएगा 90y + 9x बराबर, देखिए गुणा हो रहा है सिंपली, यहाँ पर 20x + 2y, इन सबको इधर ट्रांसफर कीजिए तो 90y + 9x - 20x - 2y बराबर 0। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करेंगे तो देखिए 90y है और यहाँ पर -2y घटेगा तो 88y हो जाएगा, 88y। और यहाँ पर देखिए प्लस का 9x है और यहाँ पर देखिए माइनस का 20x है, तो -11x हो जाएगा बराबर 0। होगा कि नहीं मेरे दोस्त भाई, होगा। अब देखिए आगे मैं इधर नोट करता हूँ, नीचे ना नोट करके, क्योंकि शायद आप लोग को ना दिखे नीचे मैं नोट करूँ तो इधर देखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजेदार प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखेंगे समझ भी आएगा। पूरा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ इस प्रश्न को। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है ना, 11 कॉमन है, 11 कॉमन ले लीजिए, जिसकी वजह से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 11 कॉमन लेने का मतलब 11 से दोनों में भाग चली जाएगी, जब 11 से इसमें भाग देंगे ना 88 में तो 8 में भाग जाएगी, तो 8y आ जाएगा, माइनस है तो बीच में माइनस, और 11 से 11 में भाग देंगे तो एक बार हम जाएगा तो x आ जाएगा, यानी कि एक x नहीं लिखते हैं, x डायरेक्ट लिख देते हैं बराबर 0। देखिए यहाँ पर एक गुणे में है 11, इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और 0 में दे या तो गुणा करें या तो भाग करें, 0 ही हो जाता है। 0 एक समंदर है, जो भी संख्या उसमें जाएगा उसको समाहित कर लेता है सिंपली। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 8y - का x बराबर 0,
समीकरण नंबर से 2 मान लीजिएगा। अब देखिए विलोपन विधि में आपको पता हुआ सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं, या फिर विलोपन विधि में यह होता है कि एक की वैल्यू को एलिमिनेट करना रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण नंबर 1 में x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ पर 8y माइनस एक्स बराबर 0। तो x का जो यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों भाई, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दें तो आपकी x वाली वैल्यू कट जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, x को पहले लाने का प्रयास कीजिए। जब पहले लाएंगे ना तो माइनस x प्लस 8y बराबर 0। अब इसको समीकरण नंबर 2 है आपका, इसको यहाँ पर इसके ठीक नीचे नोट कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 9 है ना समीकरण नंबर 1। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो x वाली वैल्यू कट जाएगी। घटाएंगे तो नहीं कटेगी, जोड़ेंगे तो कट जाएगी। अब जिसकी वजह से एक वैल्यू जब एलिमिनेट हो जा रही है दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है, आप 8y है, यहाँ पर 1y है, 9y हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर 9 है तो 9, तो y बराबर आ जाएगा 1 आपका। y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए जब y बराबर 1 आ जाएगा भैया, तो आप क्या कीजिए, इस समीकरण में रख दीजिए या फिर इस समीकरण में रख दीजिए। तो मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ, आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, y का यह मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई दिया है बराबर 9 दिया है, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा क्या मेरे दोस्त मेरे भाई, 9 माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा आपका 8। अब देखिए x बराबर 8 निकाल दिया हमने, y बराबर 1 निकाल दिया, तो संख्या बताना है ना, तो संख्या बताने के लिए इसी में रख दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा आपका। इसी में रखेंगे ना तो आपका मान लीजिए वास्तविक संख्या हमने जो निकाली है, क्या यहाँ पर देखिएगा वास्तविक संख्या हमने क्या निकाली है, वास्तविक संख्या क्या निकाली है मेरे दोस्त मेरे भाई, वास्तविक संख्या हमने क्या निकाली है, 10y प्लस x निकाली है, 10y प्लस x निकाली है ना। तो 10y के स्थान पर हम क्या रखेंगे 1, तो 10 गुणे 1 प्लस x के स्थान पर क्या रखेंगे 8 रखेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस 8 बराबर 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, y की वैल्यू हमने जो निकाली रख दी और x की वैल्यू जो निकाली रख दी, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। बस देखिए जो भाई लोगों को यह बनाना आ गया और आपका यह बनाना आ गया, क्या यह बनाना आ गया, उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे और यह लिखना आ गया। तो आपको ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, यह आपको समझ में आ रहा है ना तो ये भी आप कर दोगे, मैं इतना जानता हूँ। यह आपको समझ में आ जाएगा तो ये भी आप कर दोगे। मैं इसको मिटाकर जो 5वां क्वेश्चन बच गया है उसको करता हूँ, क्योंकि 4थे क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। तो 5वें क्वेश्चन को बताता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा मेरे दोस्त। हाँ तो जो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, किराए की पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया कहने का मतलब मेरे दोस्त मेरे भाई यह होता है ना कि आप मान लीजिए एक दिन के लिए बुक लेकर आ रहे हैं पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से, समझ लिए लाइब्रेरी से, किसी भी लाइब्रेरी से आप एक दिन के लिए बुक ले रहे हैं, तब पर वो 3 दिन का किराया ले लेगा। 2 दिन के लिए बुक ले रहे हैं तब पर भी वो 3 दिन का किराया ले लेगा। 3 दिन के बुक ले रहे हैं तब पर भी वो 3 दिन का किराया लेगा। पहला कंडीशन यह होता है। दूसरा कंडीशन इसमें क्वेश्चन में दिया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग किराया है। उसके बाद जितने भी दिन आप रखते हैं ना उसका अलग किराया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में यह कह रहा है 2 कैरेक्टर है, क्या पहला है सरिता। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, मतलब 27 दिए। सरिता नाम की जो लड़की है वो 7 दिन पुस्तक रखती है, पुस्तकालय से लेकर आती है, उस लाइब्रेरी से लेकर आती है और 27 रुपये देती है 7 दिन का। दूसरा जबकि सुशी नाम की कोई लड़की है, वह क्या करती है, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा करती है। अब वो 5 दिनों के लिए क्या कर रही है, 21 रुपए दे रही है। अब कंडीशन है कि नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे 2 चीजें, क्या कि नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया क्या है। जो क्वेश्चन में पूछ रहा होता है ना वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में, उसको आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा। हम मानेंगे कि माना मेरे दोस्त ने माना नियत यहाँ पर थोड़े से अच्छे से लिखते हैं इसको, नियत किराया क्या है, यक्स किराया यक्स तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों
का किराया वाई है। हमने दो चीजें अज्यूम कर ली मेरे दोस्तों भाई। माना नियत किराया x तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया क्या है, y है। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब इसी के सहारे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। आपको पता होगा इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट होता है वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन। बाकी तो इक्वेशन सोल्व करना अभी तो आप लोग को आ ही गया होगा कैसे सोल्व करते हैं। अब कह रहा है किराए के पुस्तक के देने वाली किसी पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो प्रथम 3 दिनों के लिए नियत किराया है, तो मान लीजिए x आपका नियत रहेगा। उसके बाद से कह रहा है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो देखिए नियत 3 दिन का किराया, तो नियत है कंफर्म है, तो ये x ही रहेगा। क्या रहेगा, x ही रहेगा। आप प्लस कर दीजिए, इसमें प्लस हम कर देंगे। अगर देखिए 7 में से माइनस कर दीजिए 3, तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4y बराबर हम कर सकते हैं किसके, 27 के। अब कैसे हमने किया है, बहुत सारे भाई लोग को मन में डाउट्स होगा, तो डाउट्स को क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है नियत किराया तो फिक्स रहेगा, नियत किराया फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो 3 दिन का किराया तो नियत है, तो यक्स हमने मान लिया, नियत किराया को यक्स माना है, तो यक्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर 7 में से हम 3 घटाएंगे ना पहले, क्योंकि 3 दिन का तो कंफर्म है यहाँ पर, तो उसको घटाने के बाद 4 आ रहा है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया हमने माना है y, तो y और 4 से गुणा कर और यहाँ का नियत का किराया दोनों को जोड़ने के बाद 27 रुपये हम अदा कर रहे हैं ना। नियत किराया प्लस प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया टोटल करके ना हम 27 रुपये दे रहे हैं। तो प्रत्येक दिन का किराया हमने माना है y, और 4 दिन है तो 4 से गुणा करा ले रहे हैं, और नियत किराया है x, दोनों को जोड़कर 27 के बराबर है, तो 27 करते रहे। 27 रुपये दे रही है, दोनों को जोड़ने को तो 27 के बराबर हो जाएगा। यह भी 1 रुपये ही मान लीजिए, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। सिंपल। आई होप आप लोग को समझ में आएगा जो चीज मैं बता रहा हूँ। दूसरा इसमें कंडीशन यह देखा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखा, 5 दिनों के लिए रख रही है, तो यक्स और प्लस। यहाँ पर देखिए 5 में से माइनस कर दीजिए पहले 3 को, क्योंकि नियत किराया तो दोनों में सेम है ना, तो यक्स यहाँ पर रहेगा, तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 21। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। बस अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। यह आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त मेरे भाई। जिन भाइयों को वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में समीकरण बनाना आ जाएगा ना, वो क्वेश्चन आसानी से कर जाएगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन को कई बार करेंगे ना, तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमने एक सिंपल चीज है, नियत क्या है कंफर्म है मेरे भैया। नियत किराया जब कंफर्म है 3 दिन का, तो दोनों लोग 3 दिन का मिनिमम दे रहे हैं, वो एक ही अमाउंट दे रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन है प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का जो किराया हमें देना है, तो 2 दिन, क्योंकि 5 दिन के लिए जब रख रही थी दूसरी वाली जो सुशी है, 5 दिन के लिए जो पुस्तक रख रही है, उसमें से घटाने के बाद 2 दिन बच रहा है। 2 दिन का प्रत्येक दिन वाला किराया लगेगा, क्योंकि 3 दिन के बाद लग रहा है प्रत्येक दिन का किराया, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसी को सोल्व कर दिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम क्या कर देंगे, हमने कहा विलोपन विधि में क्या करते हैं, अगर देखिए यहाँ पर x का गुणांक सेम है, दोनों में देखेंगे कि x का गुणांक सेम है, तो जो घटा देंगे तो हमारी एक वैल्यू कट जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो हम कह देंगे समीकरण 1 - 2। बस इसको कर लीजिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके नीचे प्लस हो जाए, सॉरी यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है, यहाँ पर प्लस था 4y माइनस 2y, घटेगा तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पर 27 है और घटेगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि -21 है, तो y बराबर आ जाएगा 6/2, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा, भाग में कन्वर्ट होगा, और 3 बार में कटेगा 2 से, तो y बराबर जो आएगा मेरे दोस्तों भाई 3 आ जाएगा। ये आपका एक वैल्यू हो जाएगी। दूसरी वैल्यू जो यहाँ पर देखेंगे, ये आपकी एक वैल्यू हो जाएगी। दूसरी वैल्यू यहाँ पर देखेंगे क्या, हम क्या करेंगे, y का यहाँ समीकरण नंबर इसमें रखिए, इसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसमें रखता हूँ, y का यह मान समीकरण इसमें रखा 2 में रखने, जब समीकरण 2 में रखने मेरे दोस्त भाई, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए x + 2y ऑलरेडी दिया है बराबर 21, 27 दिया है तो 27, दूसरा समीकरण हम लोग नोट किए हैं 21 है, सॉरी, तो 21 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद से x + 2 गुणे y की वैल्यू 3 है, तो 3 बराबर 21, तो x + 6 बराबर 21, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो जा रहा है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 21 - 6, तो x बराबर आ जाएगा आपका 15। तो यानी कि जो नियत किराया है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, नियत किराया जो लग रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई, किराया क्या लग रहा है, नियत किराया क्या लग रहा है 15 रुपये। अब प्रत्येक दिन का किराया, क्योंकि हमने प्रत्येक दिन का किराया माना था y, तो 3 आया है, तो प्रत्येक दिन का किराया क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई,
किराया 3 रुपये है, यहाँ पर थोड़ा सा 3 रुपये, यही हमसे पूछ रहा था। अच्छे से मैं नोट करता हूँ यहाँ से, यही हमसे पूछ रहा था मेरे दोस्तों भाई। नियत किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो क्या है 3 रुपये है। तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया। जिन भाइयों मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ये जो आपका समीकरण होता है, जो इक्वेशन होता है, वो बनाना आगे इक्वेशन आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए आप क्या कीजिए, इसे नोट करिए, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ तो स्टूडेंट हम वीडियो को एक बार एंड करेंगे, क्योंकि ये पूरा पर्सनावली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पर्सनावली को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि वीडियो को उतने व्यू आते नहीं है, तो वीडियो बनाने पर उतना मोटिवेशन नहीं मिलता, लेकिन आप शेयर करोगे तो व्यू आएगा, तो मोटिवेशन मिलेगा। जिससे कि हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए। तो जय हिंद दोस्तों।